एक्सरसाइज 9.5 के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले तो शो करना है कि ये एक होमोजीनियस है, फिर बाद में जाके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको होमोजीनियस शो करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा ये निकाल लीजिए। तो देखिए x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई इधर आएगा प्लस वाई प्लस इधर आएगा माइनस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। अब इस x को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई माइनस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स और नीचे x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको होमोजीनियस शो करने के लिए इसको हम लोग एफ एक्स वाई मान लेते हैं। लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। अब इस यहाँ पे एफ के एक्स के वाई निकाल लीजिए। एफ के एक्स के वाई इक्वल टू वाई की जगह के वाई पुट कर दीजिए, माइनस एक्स की जगह के एक्स पुट कर दीजिए, साइन वाई की जगह के वाई पुट कर दीजिए, अपॉन एक्स की जगह के एक्स पुट कर दीजिए और नीचे एक्स की जगह के एक्स पुट कर दीजिए। देखिए के से के कैंसिल हो गया, यहाँ भी के है यहाँ भी के है, के कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा क्या y माइनस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये बचा और नीचे है के एक्स। देखिए तो एफ के एक्स के वाई इक्वल टू, देखिए k से k कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। 1 की जगह हम लोग k टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, या ऐसा समझिए कि डिवाइड में जब बेस सेम रहता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसका ही पावर 1 है, इसका ही पावर 1 है, तो 1 माइनस 1 0, k टू दी पावर 0। अब y माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स के जगह हम लोग एफ एक्स वाई लिख सकते हैं, तो एफ एक्स वाई लिख लिए। देखिए एफ के एक्स के वाई इक्वल टू के टू दी पावर 0 एफ एक्स वाई आ रहा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री 0 है। तो लिखिए 10 एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए पहला स्टेप क्या है, पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब इसके दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे u इंटू भी के फॉर्म में है तो v को रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 तो v इंटू 1 v प्लस, अब x को रखेंगे और v को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम लोग y माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं ना, y माइनस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स और नीचे क्या है, नीचे है x। ठीक है, अब करते हैं क्या, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू वी एक्स है ना, तो y की जगह हम लोग वी एक्स पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह वी एक्स पुट कर दिए, माइनस एक्स साइन वाई की जगह वी एक्स पुट कर देंगे तो वी एक्स अपॉन एक्स और नीचे है x। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा v बचा माइनस, देखिए यहाँ x से x कैंसिल हो गया और x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा v माइनस साइन भी अपॉन x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v माइनस साइन भी। ठीक है, ये v से ये भी कैंसिल हो गया। अब करते हैं क्या, dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x डी वी इक्वल टू माइनस साइन भी dx। अब देखिए अब कीजिए क्या कि साइन भी को इधर शिफ्ट कर लीजिए, x को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो डी वी अपॉन साइन भी माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए। देखिए पहले तो यहाँ पे 1 बाई साइन भी है, इसको हम लोग कॉसेक भी लिख सकते हैं, कॉसेक भी डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स।
अब देखिए कॉसेक भी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड कॉसेक भी माइनस कॉट भी, कॉसेक भी माइनस कॉट भी। फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का। अब माइनस डी एक्स बाई एक्स, इसका हो जाएगा लॉग मॉड एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लॉग सी ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए लॉग मॉड कॉसेक भी माइनस कॉट भी इक्वल टू, देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी होता है तो ये हो जाएगा लॉग सी अपॉन एक्स, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग सी अपॉन एक्स हो गया। अब देखिए लॉग से लॉग कैंसल, तो कॉसेक भी माइनस कॉट भी इक्वल टू सी अपॉन एक्स हो गया। अब देखिए कॉसेक भी को हम लोग 1 बाई साइन भी लिख सकते हैं, माइनस कॉट भी को हम लोग कॉस भी बाई साइन भी लिख सकते हैं, इक्वल टू सी अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन भी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस भी इक्वल टू सी अपॉन एक्स। एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और साइन भी से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 1 माइनस कॉस भी के जगह क्या पुट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू भी एक्स है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, तो v की जगह पुट कर लीजिए y अपॉन एक्स, कॉस y अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू साइन भी से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो c इंटू साइन भी के जगह y अपॉन एक्स, ठीक है। बात समझ में आ रहा है और यही अपने लोग का आंसर है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग dy बाई डी एक्स क्या होगा ये फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए y dx, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं और dy कॉमन ले लेते हैं। देखिए माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स लॉग y अपॉन एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये हो जाएगा प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखिए अब करते हैं क्या, y dx माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा dy। अब इस प्लस वाले 2x को पहले लिख लेते हैं माइनस एक्स लॉग y अपॉन एक्स। अब dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं तो dx को इधर शिफ्ट कर देते हैं और इस पूरे को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो y अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग y बाई एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको होमोजीनियस पहले शो करना है तो उसके लिए हम लोग इसको एफ एक्स वाई मान लेते हैं। लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग वाई बाई एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ के एक्स के वाई निकालते हैं, y के जगह पुट करेंगे के वाई अपॉन एक्स के जगह पुट करेंगे के एक्स माइनस एक्स की जगह के एक्स लॉग y के जगह के वाई अपॉन एक्स की जगह के एक्स। देखिए के से के कैंसिल हो गया, ये हो गया के वाई अपॉन, यहाँ भी के है यहाँ भी के है, के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस एक्स लॉग यहाँ पे के से के कैंसिल हो गया तो y बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई इक्वल टू, देखिए के से के कैंसिल तो यहाँ पे के टू दी पावर 0 हो गया। अब इस y बाई 2x माइनस एक्स लॉग वाई बाई एक्स के जगह, यहाँ पे इसके जगह हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं तो एफ ऑफ एक्स वाई लिख लिए। अब देखिए एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई इक्वल टू के टू दी पावर 0 एफ एक्स वाई आ गया, इसका मतलब ये एक होमोजीनियस फंक्शन है तो लिख लीजिएगा 10 एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब इसके दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू भी, एक्स का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 तो v इंटू 1 v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इस dy बाई डी एक्स के जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर लेते हैं y अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग वाई बाई एक्स, y अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग 2x माइनस एक्स लॉग y अपॉन एक्स, यही है ना, देख लेते हैं एक बार, y बाई 2x माइनस एक्स लॉग y अपॉन एक्स, ठीक है। अब y की जगह क्या पुट करेंगे vx, तो vx बाई, देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर जाएगा 2 माइनस लॉग
2 माइनस लॉग वाई की जगह भी एक्स पुट कर लीजिए तो भी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, देखिए भी प्लस एक्स डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू भी वाई, यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा 2 माइनस लॉग भी, 2 माइनस लॉग भी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सही जा रहे हैं ना, 2 माइनस लॉग भी, 2 माइनस लॉग भी। ठीक है, अब इस भी को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो एक्स डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू भी बाई 2 माइनस लॉग भी माइनस भी, ये हो जाएगा एक्स डी भी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस लॉग भी, अब ये हो जाएगा भी माइनस भी इंटू 2 माइनस लॉग भी, तो ये हो जाएगा देखिए भी माइनस 2 भी, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 भी और माइनस माइनस प्लस भी लॉग भी अपॉन 2 माइनस लॉग भी। ठीक है, देखिए यहाँ पहले तो भी लॉग भी पहले लिख लीजिए, भी माइनस 2 भी माइनस भी अपॉन 2 माइनस लॉग भी, ये हो गया एक्स डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू भी लॉग भी माइनस भी। यहाँ से अगर भी कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा लॉग भी माइनस 1 और नीचे रह जाएगा 2 माइनस लॉग भी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे, यानी कि भी वाले को एक तरफ और एक्स वाले को एक तरफ करेंगे। तो करते हैं क्या कि 2 माइनस लॉग भी से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और डी एक्स से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लॉग भी इंटू एक्स डी भी इक्वल टू डी एक्स से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी लॉग भी माइनस 1 डी एक्स। अब देखिए, अब इस x को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे और इस पूरे को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लॉग भी अपॉन भी लॉग भी माइनस 1 डी भी इक्वल टू इस x को इधर शिफ्ट कर देंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए इस 2 को हम लोग 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, माइनस लॉग भी अपॉन भी इंटू लॉग भी माइनस 1 डी भी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए इसको दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन भी इंटू लॉग भी माइनस 1 प्लस, यहाँ पे डी भी लिख लीजिए प्लस, अब 1 माइनस लॉग भी के नीचे इसको लिख लीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग भी अपॉन भी इंटू लॉग भी माइनस 1 डी भी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए ये भी जैसे लिखा हुआ है वैसे ही रहने दीजिए, प्लस देखिए यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा लॉग भी और ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा माइनस 1 बाई भी इंटू लॉग भी माइनस 1 डी भी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स लॉग मॉड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लॉग सी ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए लॉग भी माइनस 1 और लॉग भी माइनस 1 कैंसिल हो गया, अभी ये जैसे लिखा हुआ है वैसे रहने दीजिए, लॉग भी माइनस 1 डी भी माइनस, देखिए डी भी अपॉन भी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग भी। ठीक है, इक्वल टू देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी होता है ना, तो लॉग एक्स इंटू सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करते हैं क्या कि अगर लॉग भी माइनस 1 को टी पुट करेंगे ना तो ये इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कीजिए पुट लॉग भी माइनस 1 इक्वल टू टी, लॉग भी का डिफ्रेंसिएशन भी के रेस्पेक्ट में 1 बाई भी, 1 कॉन्स्टेंट है तो 0, टी का डिफ्रेंसिएशन भी के रेस्पेक्ट में डी टी बाई डी भी, तो नीचे के डी भी को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो डी भी अपॉन भी के जगह हम लोग डी टी लिख लेंगे, डी टी और लॉग भी माइनस 1 की जगह टी लिख लिए, माइनस लॉग भी इक्वल टू लॉग सी एक्स। ठीक है, अब देखिए डी टी अपॉन टी इसका हो जाएगा लॉग मॉड टी माइनस लॉग भी इक्वल टू लॉग सी एक्स। अब देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी होता है तो ये हो जाएगा लॉग टी अपॉन भी इक्वल टू लॉग सी एक्स, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो टी अपॉन भी इक्वल टू, देखिए लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा सिर्फ सी एक्स। अब देखिए
इस भी से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे बचा सिर्फ टी। टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है log v माइनस वन, तो इस टी के जगह पुट कर दीजिए log v माइनस वन, log v माइनस वन इक्वल टू v को इधर मल्टीप्लाई कर दी तो सी एक्स भी। अब देखिए log v की जगह क्या पुट करेंगे, देखिए हम लोग ऊपर y इक्वल टू वी एक्स पुट किए थे ना, यहाँ पे ऊपर y इक्वल टू वी एक्स पुट किए थे, तो यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा y अपॉन एक्स, तो v की जगह हम लोग y अपॉन एक्स पुट कर देते हैं, यहाँ पे v की जगह पुट कर देते हैं y अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू सी एक्स, v की जगह y अपॉन एक्स, x से x कैंसिल हो गया तो ये आ गया ना सी वाई इक्वल टू लॉग y अपॉन एक्स माइनस वन। यही आंसर है आप लोग का। क्लियर है बात, समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं, तो इसको इधर हम लोग शिफ्ट कर देंगे, तो ई रेस टू दी पावर x अपॉन वाई इंटू वन माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू माइनस वन प्लस ई रेस टू दी पावर x अपॉन वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो dx को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इस पूरे को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस ई रेस टू दी पावर x अपॉन वाई बाई इस पूरे को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ई रेस टू दी पावर x अपॉन वाई इंटू वन माइनस एक्स अपॉन वाई। अब सबसे पहले इसको होमोजीनियस शो करना है, तो इसको हम लोग एफ एक्स वाई मान लेते हैं। लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस वन प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स अपॉन वाई बाई ई रेस टू दी पावर एक्स अपॉन वाई इंटू वन माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब एफ ऑफ के एक्स के वाई निकाल लेते हैं, के एक्स के वाई इक्वल टू माइनस वन प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स के जगह के एक्स पुट कर देंगे अपॉन वाई के जगह के वाई पुट कर देंगे बाई एक्स की जगह के एक्स पुट कर दिए, वाई की जगह के वाई पुट कर दिए इंटू वन माइनस एक्स की जगह के एक्स अपॉन वाई की जगह के वाई पुट कर दिए। अब देखिए के से के कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक भी के नहीं बचा, तो यहाँ पे हम लोग वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस वन की जगह के टू दी पावर जीरो रख लेते हैं। अब इस पूरे के जगह देखिए, इस पूरे के जगह ये पूरा एफ एक्स वाई जैसा लग रहा है ना, ये पूरा एफ एक्स वाई देखिए माइनस वन प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स बाई वाई, यहाँ भी है ई रेस टू दी पावर एक्स वाई वाई, यहाँ भी है ई रेस टू दी पावर एक्स वाई वाई इंटू वन माइनस यहाँ भी है एक्स बाई वाई, तो इस पूरे के जगह हम लोग एफ एक्स वाई लिख लेते हैं। अब देखिए एफ ऑफ के एक्स के वाई इक्वल टू के टू दी पावर जीरो एफ एक्स वाई आ रहा है, इसका मतलब ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री जीरो है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 10 गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो करेंगे क्या, पुट y इक्वल टू वी एक्स, पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब इसके दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू v इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वन, तो v इंटू वन v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू इस dy बाई डी एक्स की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस वन प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स बाई वाई अपॉन ई रेस टू दी पावर एक्स बाई वाई इंटू वन माइनस एक्स बाई वाई, ई रेस टू दी पावर एक्स बाई वाई इंटू वन माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, अब करते हैं क्या कि देखिए यहाँ से हम लोग अगर y का वैल्यू निकालें तो y का वैल्यू क्या है वी एक्स, तो y की जगह हम लोग वी एक्स पुट कर लेते हैं माइनस वन प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स अपॉन वाई की जगह वी एक्स पुट कर लिए बाई। देखिए अब यहाँ पे करते हैं क्या, ई रेस टू दी पावर एक्स अपॉन वाई की जगह वी एक्स पुट कर लिए इंटू वन माइनस एक्स वाई की जगह वी एक्स पुट कर लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है इस भी को हम लोग उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू देखिए एक्स से एक्स कैंसल, एक्स से एक्स कैंसल, एक्स से एक्स कैंसल, तो यहाँ पे बचा माइनस वन माइनस ई रेस टू दी पावर वन बाई वी अपॉन ई रेस टू दी पावर वन बाई वी इंटू वन माइनस वन बाई वी, और इस भी को हम लोग इधर शिफ्ट कर लिए तो माइनस भी, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर वन बाई वी इंटू वन माइनस वन बाई वी। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन माइनस ई रेस टू दी पावर वन बाई वी। अब इस भी से ना हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
तो v इंटू ई रेस टू दी पावर 1/v इंटू 1 माइनस 1/v। ठीक है, अब देखिए x dv अपॉन dx -1 माइनस ई रेस टू दी पावर 1/v, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v इंटू ई रेस टू दी पावर 1/v माइनस माइनस प्लस, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ई रेस टू दी पावर 1/v अपॉन ई रेस टू दी पावर 1/v इंटू 1 माइनस 1/v। देखिए ये कैंसिल इससे, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा -1 माइनस v इंटू ई रेस टू दी पावर 1/v बाई ई रेस टू दी पावर 1/v इंटू 1 माइनस 1/v। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं क्या कि dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग v और x वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ई रेस टू दी पावर 1/v इंटू 1 माइनस 1/v इंटू एक्स dv। अब dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो -1 माइनस v इंटू ई रेस टू दी पावर 1/v इंटू dx। अब देखिए x को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इस पूरे को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ई रेस टू दी पावर 1/v इंटू 1 माइनस 1/v अपॉन -1 माइनस v इंटू ई रेस टू दी पावर 1/v dv इक्वल टू dx अपॉन x। ठीक है, यहाँ पे ई रेस टू दी पावर 1/v है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, यहाँ पे dx अपॉन x है। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, देखिए ई रेस टू दी पावर 1/v इंटू 1 माइनस 1/v dv। अब यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस v इंटू ई रेस टू दी पावर 1/v। अब इस माइनस को इसके साथ शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस dx अपॉन x। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए नीचे वाले को t पुट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीचे वाले को t पुट करेंगे ना तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। यहाँ पे लिखिए पुट 1 प्लस v इंटू ई रेस टू दी पावर 1/v इक्वल टू t। देखिए 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0। अब इस दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v को रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए तो ई रेस टू दी पावर 1/v का ई रेस टू दी पावर 1/v इंटू, अब 1/v का क्या होगा, देखिए 1/v यानी कि v टू दी पावर -1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे v के रेस्पेक्ट में तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -1 -2, तो ये हो जाएगा -1 और v रेस टू दी पावर -2 यानी कि नीचे आ जाएगा v², तो -1/v² आ गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -1/v², तो एक v से एक v कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस अब करते हैं क्या, ई रेस टू दी पावर 1/v को रखेंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे v के रेस्पेक्ट में, तो v का डिफ्रेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और t का डिफ्रेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में dt/dv। अब देखिए यहाँ भी ई रेस टू दी पावर 1/v है, यहाँ भी ई रेस टू दी पावर 1/v है, तो ई रेस टू दी पावर 1/v कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ बचा 1/v। ठीक है, और dv को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल टू dt। अब देखिए ये पूरा ऊपर मौजूद है ना, तो इस पूरे के जगह हम लोग ऊपर लिख लेते हैं dt और नीचे लिख लेते हैं इस पूरे के जगह t इक्वल टू, माइनस बाहर आ जाएगा dx अपॉन x, इसका हो जाएगा log mod x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग log c ले लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया log t इक्वल टू, देखिए log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है तो ये हो जाएगा log c अपॉन x। ठीक है, log से log कैंसिल हो गया तो t इक्वल टू c/x हो गया। अब इस t के जगह क्या पुट कीजिएगा, इस t के जगह पुट कीजिए यही 1 प्लस v इंटू ई रेस टू दी पावर 1/v, 1 प्लस v इंटू ई रेस टू दी पावर 1/v इक्वल टू c/x। अब देखिए 1 प्लस v के जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, y इक्वल टू vx ऊपर पुट किए हैं, तो v की जगह क्या हो जाएगा, v की जगह हो जाएगा y अपॉन x, तो यहाँ पे v की जगह पुट कर देते हैं y अपॉन x इंटू ई रेस टू दी पावर, यहाँ पे देखिए v की जगह पुट कीजिएगा y अपॉन x, तो नीचे जो x है वो ऊपर चला जाएगा तो x अपॉन y हो जाएगा इक्वल टू c/x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब x से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस x से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, x से अगर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y इंटू ई रेस टू दी पावर x/y इक्वल टू c। यही अपने लोग का आंसर। क्लियर। अब बोला जा रहा है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेस फ्रॉम 11 to 15 फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर y का वैल्यू 1 एंड x का वैल्यू 1 पुट करके c का वैल्यू निकालेंगे, जो कांस्टेंट रहेगा उसका वैल्यू निकालेंगे और उस कांस्टेंट के वैल्यू को हम लोग जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा।
देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स क्या होगा ये फाइंड कर लीजिए। x प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। अब यहाँ से अगर हम लोग dy अपॉन डी एक्स फाइंड करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे करते हैं क्या, y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू वी एक्स, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, x डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स की जगह ये पुट कर लेंगे हम लोग y माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए y की जगह पुट करेंगे vx, तो vx माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वी एक्स। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा v माइनस वन अपॉन यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस v। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ क्या गया। अब इस v को उधर शिफ्ट कर लेते हैं तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v माइनस वन अपॉन 1 प्लस v माइनस v। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी इंटू वी माइनस वन इंटू 1 प्लस भी। देखिए v माइनस वन माइनस बी माइनस प्लस माइनस भी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस भी प्लस भी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा क्या, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो गया माइनस वन माइनस भी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस भी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस भी। ठीक है, ये माइनस कॉमन ले लिए हैं। अब देखिए अब हम लोग करते हैं क्या कि इस 1 प्लस भी से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और dx से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे। v वाले वेरिएबल को एक तरफ और x वाले वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस भी इंटू एक्स डी वी इक्वल टू डी एक्स से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब कीजिए क्या कि इस 1 प्लस भी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो 1 प्लस भी बाई 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी भी, और x को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कीजिएगा तो 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी प्लस v बाई 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी माइनस डी एक्स अपॉन एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप लोग c ले लीजिए। ठीक है, लॉग मॉड x प्लस c। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन जैसे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स v प्लस। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए अगर नीचे वाले को t पुट करेंगे ना तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करके। देखिए रफ में कर लीजिएगा, 1 प्लस भी स्क्वायर को अगर टी पुट कीजिएगा, अब दोनों तरफ भी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1 कांस्टेंट है इसका 0, भी स्क्वायर का 2v इंटू डी बी इक्वल टू डी टी, तो ऊपर में चाहिए भी डी भी, तो भी डी भी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं डी टी अपॉन 2, तो इस भी डी भी की जगह हम लोग लिख लेते हैं डी टी अपॉन 2, तो डी टी और नीचे 2 लिखने से अच्छा है कि 1 बाई 2 बाहर लिख लेंगे और 1 प्लस भी स्क्वायर के जगह हम लोग पुट कर लेते हैं टी। बात को ध्यान सुनिएगा, बहुत आसान है। तो 1 बाई टी और डी टी बाई टी का हो जाएगा लॉग मॉड टी, तो लॉग मॉड और टी के जगह 1 प्लस भी स्क्वायर, यानी कि इसका इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 1 बाई 2 लॉग मॉड 1 प्लस भी स्क्वायर। आप लोग रफ में कर लीजिएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये है माइनस लॉग एक्स प्लस सी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स भी प्लस लॉग 1 प्लस भी स्क्वायर 1 प्लस भी स्क्वायर इक्वल टू 2 से इधर 2 से ना हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 2c। ठीक है, अब देखिए 2 tan इनवर्स जैसे y इक्वल टू वी एक्स पुट किए थे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स लिख लेते हैं प्लस लॉग 1 प्लस भी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे लॉग 1 प्लस भी की जगह y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 2c। अब देखिए ये हो गया 2 tan इनवर्स
वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 log एक्स प्लस 2c 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस, देखिए log a बाई बी, log a माइनस log b होता है, तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू -2 log एक्स प्लस 2c। ठीक है, अब देखिए 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो पावर में रहता है यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो -2 log एक्स इक्वल टू -2 log एक्स प्लस 2c। अब देखिए -2 log एक्स -2 log एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c। अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू, देखिए क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 1 पुट करके c का वैल्यू क्या होगा ये निकाल लेते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए ये तो जनरल सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे हम लोग y की जगह 1 और x की जगह 1 पुट करके अगर c का वैल्यू निकाल लेंगे और c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए व्हेन y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y की जगह 1 x की जगह 1, तो 1 बाई 1 1 ही होगा, प्लस log x की जगह 1 y की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2c। अब देखिए 2 tan इनवर्स 1 tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो tan पाई बाई 4 प्लस log 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 2c। तो ये क्या हो गया, देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा पाई बाई 4, 2 को पाई बाई 4 से कैंसिल कीजिएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस log 2, यही आ गया 2c का वैल्यू। अब इस 2c के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2c इन इक्वेशन 1, 2c का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स क्या है y बाई एक्स प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c है, तो 2c की जगह पुट कर देते हैं पाई बाई 2 प्लस log 2, और यही अपने लोग का पार्टिकुलर सॉल्यूशन, यही आंसर है। क्लियर है बात, समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और ज़रूर देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो करते हैं क्या कि यहाँ पे हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, इसको अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो -xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -xy माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब देखिए ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे, देखिए जितना भी टर्म है ना उन सारा टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ 1 + 1, इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, जितना भी टर्म है उन सारा टर्म का डिग्री अगर सेम हो तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन होगा। अब होमोजीनियस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब इसके दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू भी एक्स का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये हो जाएगा, देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ये पूरा पुट कर लेंगे, -xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, y की जगह वी एक्स पुट कर लेते हैं, तो -x इंटू वाई की जगह वी एक्स पुट कर लिए, माइनस वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए x इंटू एक्स, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस भी, यहाँ बचेगा माइनस भी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इस प्लस भी को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स
इक्वल टू प्लस बी इधर आएगा तो माइनस बी, तो माइनस बी माइनस बी माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए डी, अब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे, v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ करेंगे। तो एक्स डी भी इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 2v प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब इस x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो डी भी अपॉन 2v प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे डी भी अपॉन, यहाँ से v कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस भी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स का लॉग मॉड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को log c मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। देखिए 1 बाई भी इंटू 2 प्लस भी, इसको हम लोग a बाई भी प्लस b बाई 2 प्लस भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये v इंटू 2 प्लस भी इक्वल टू v इंटू 2 प्लस भी, v से v कैंसिल तो a इंटू 2 प्लस भी प्लस 2 प्लस भी से 2 प्लस भी कैंसिल तो b इंटू भी। अब ये से ये कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल टू हो गया a इंटू 2 प्लस भी इंटू नहीं प्लस b इंटू भी। अब देखिए v को 0 के बराबर कीजिएगा तो v का वैल्यू आ जाएगा 0, पुट v इक्वल टू 0, तो इधर तो 1 ही रहेगा, 0 पुट कीजिएगा ये खत्म 0, यहाँ पे 2a आ गया तो a का वैल्यू आ गया 1/2, यहाँ से a का वैल्यू 1/2 आ गया। नाउ अब 2 प्लस v को 0 के बराबर कीजिएगा तो v का वैल्यू आ जाएगा -2, तो v का वैल्यू -2 पुट कीजिए, पुट v इक्वल टू -2, v का वैल्यू -2 पुट किया तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा b इंटू -2, तो b का वैल्यू आ गया क्या -1/2, a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू -1/2, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। नाउ इसके जगह हम लोग देखिए डी भी बाई भी इंटू 2 प्लस भी, इसके जगह a बाई भी प्लस b बाई 2 प्लस भी लिख लेते हैं, a बाई भी डी भी प्लस b बाई 2 प्लस भी डी भी इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। देखिए a का वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 बाहर आ गया, 1/v का इंटीग्रेशन log v प्लस b का वैल्यू क्या है -1/2, तो -1/2 बाहर आ गया, 1/2 प्लस b का इंटीग्रेशन हो गया log mod 2 प्लस v इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है। अब देखिए 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा log v माइनस log 2 प्लस v इक्वल टू, देखिए log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है तो ये हो जाएगा log c अपॉन x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1/2 log a माइनस log b, log a अपॉन b तो ये हो जाएगा v अपॉन 2 प्लस b इक्वल टू log c अपॉन x, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग करते हैं क्या, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बचेगा log v बाई 2 प्लस v। अब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 रहेगा ये इस पूरे के पावर में चला जाएगा ना, तो लिख लेते हैं log c बाई एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए जैसे लिखा हुआ है m log n, तो ये जो m है ये n के पावर में चला जाएगा, ये हो जाता है log n टू दी पावर m। तो उसी प्रकार से 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो ये 2 है ये इस पूरे के पावर में चला जाएगा। अब देखिए log से log कैंसिल हो गया तो आ गया v बाई 2 प्लस v इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू भी अपॉन 2 प्लस भी इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहले भी का वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी अभी रुक जाइए, अभी इक्वेशन 1 मत मानिए, पहले भी का वैल्यू पुट करेंगे। ऊपर हम लोग y इक्वल टू वी एक्स पुट किए थे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू भी की जगह y अपॉन एक्स, 2 प्लस भी की जगह y अपॉन एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। ये x से x कैंसिल हो गया। अब देखिए नीचे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा x 2x प्लस वाई और ऊपर हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये x ऊपर चला जाएगा तो x स्क्वायर वाई और नीचे हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये तो जनरल सॉल्यूशन निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग देखिए x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 1 पुट करके सी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, फिर सी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए व्हेन
x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। x की जगह 1 पुट कर दीजिए, 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 1/3, सी स्क्वायर का वैल्यू 1/3 आ गया। अब इस सी स्क्वायर के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुटिंग सी स्क्वायर इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की जगह 1/3 पुट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू वाई, और यही अपने लोग का पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग dy अपॉन dx क्या होगा ये फाइंड कर लेते हैं। तो इसको उधर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x dy इक्वल टू माइनस एक्स साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स। अब कीजिए क्या, dx को इधर शिफ्ट कर लीजिए और x को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस y, और ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स, और इस पूरे के नीचे x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि पुट y इक्वल टू वी एक्स। नाउ पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू इस डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये लिख लेंगे y माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स और नीचे x। अब देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह पुट करेंगे वी एक्स, तो ये हो जाएगा वी एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर, वाई की जगह वी एक्स पुट कर लेंगे अपॉन एक्स और नीचे भी एक्स। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा v माइनस ये x कैंसिल हो गया और x कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर भी और नीचे है x, x से x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v माइनस साइन स्क्वायर v। अब देखिए ये v से ये v कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v। अब v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x डी वी इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v डी यहाँ पे क्या है dx से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो dx। अब देखिए इस पूरे को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो डी वी अपॉन साइन स्क्वायर v इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर भी 1 बाई साइन स्क्वायर भी, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर भी, तो कॉसेक स्क्वायर भी डी भी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। कॉसेक स्क्वायर भी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट भी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, इसका हो जाएगा लॉग एक्स, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लॉग सी ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आया है ना। अब देखिए अब करते हैं क्या, अब देखिए माइनस कॉट v की जगह क्या पुट करेंगे, जैसे y इक्वल टू वी एक्स हम लोग पुट किए थे, तो v की जगह क्या पुट करेंगे y अपॉन एक्स, तो यहाँ v की जगह y अपॉन एक्स पुट कर दीजिए। अब देखिए log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है तो log c अपॉन x। ठीक है, अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए y का वैल्यू π/4 एंड x का वैल्यू 1 पुट करके हम लोग c का वैल्यू क्या होगा ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए when y इक्वल टू π/4 एंड x इक्वल टू 1। देखिए माइनस कॉट y की जगह π/4 पुट कर लेंगे और नीचे x की जगह 1 पुट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू log c अपॉन x की जगह क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉट π/4 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू log c। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log c इक्वल टू -1। आप लोग को पता होना चाहिए जैसे लिखा हुआ है log x इक्वल टू y, ये लिखा हुआ है, तो ये हो जाता है x इक्वल टू e रेज टू दी पावर y। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं c इक्वल टू
ई रेस टू दी पावर, जैसे यहाँ पे ई रेस टू दी पावर वाई है तो यहाँ पे ई रेस टू दी पावर -1 हो जाएगा। अब इस c के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। देखिए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स, माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग c के जगह क्या है? लॉग c के जगह हम लोग क्या वैल्यू निकाले हैं? ई रेस टू दी पावर -1। यहाँ पे मॉड लगा दीजिएगा, देखिए ये मॉड लगा दीजिएगा, ये लॉग मॉड x होगा ना, और ये मॉड c, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड c अपॉन एक्स। अब c की जगह पुट कर देंगे ई रेस टू दी पावर -1 अपॉन x है तो x जैसे है वैसे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए माइनस कॉट y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग, देखिए यहाँ पे नीचे x है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई रेस टू दी पावर -1 इंटू एक्स रेस टू दी पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो x रेस टू दी पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस कॉट y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग, देखिए ये e इंटू एक्स का होल पावर -1, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? अब माइनस कॉट y अपॉन एक्स इक्वल टू, अब आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर लिखा हुआ है log m टू दी पावर n, तो ये जो n है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा n log m, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ई एक्स। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया? कॉट y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग मॉड ई एक्स, और यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स अगर निकालें तो देखिए ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो y बाई एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस कॉसेक y अपॉन एक्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे मान लीजिए एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y माइनस एक्स इंटू कॉसेक y अपॉन एक्स। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इस dy बाई डी एक्स की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर लेंगे, y माइनस एक्स कॉसेक y अपॉन एक्स और नीचे x। अब देखिए, अब इस y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? vx, तो vx माइनस एक्स कॉसेक y की जगह vx पुट कर लीजिए, तो vx नीचे x पुट कर लीजिए और यहाँ पे नीचे x पुट कर लीजिए। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन ले लें क्या? यहाँ हो गया v माइनस कॉसेक x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा v कॉसेक v, और नीचे है x, x से x कैंसिल हो गया। अब देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v माइनस कॉसेक v, ये v से v कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचा क्या? ये हो गया x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक v। अब कीजिए क्या कि dx से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो x डी वी इक्वल टू माइनस कॉसेक v इंटू डी एक्स। अब कीजिए dv, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो dv अपॉन कॉसेक v इक्वल टू x को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए dv अपॉन कॉसेक v, देखिए 1 बाई कॉसेक v, ये हो जाएगा साइन v dv इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। साइन v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस v होता है, तो माइनस कॉस v इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लॉग मॉड c ले लीजिए। अब देखिए माइनस कॉस v इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a अपॉन b होता है तो ये हो जाएगा लॉग c अपॉन एक्स, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 0 एंड x का वैल्यू 1 पुट करके हम लोग पहले c का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये तो जनरल सॉल्यूशन है। अच्छा एक मिनट और रुक जाइए,
माइनस कॉस, भी की जगह पहले पुट कर लीजिए y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग मॉड c अपॉन एक्स। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे लिखिए व्हेन y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, व्हेन y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। देखिए माइनस कॉस y की जगह 0 पुट कीजिएगा, तो 0 अपॉन 1 इक्वल टू लॉग c अपॉन x की जगह 1 पुट कर लीजिए। तो देखिए 0 अपॉन 1, ये 0 हो जाएगा तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये -1 इक्वल टू लॉग c। अब अभी जस्ट बताया है, देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं log c इक्वल टू -1। अभी जस्ट बताया है कि अगर लिखा रहे log x इक्वल टू y, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू e रेज टू दी पावर y। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, c इक्वल टू e रेज टू दी पावर -1। अब इस c के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए माइनस कॉस y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग मॉड c का वैल्यू क्या है, e रेज टू दी पावर -1, और नीचे क्या है, नीचे है x, तो नीचे x है तो इसको हम लोग x टू दी पावर -1 लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है। अब देखिए माइनस कॉस y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, e इंटू एक्स और इसका होल पावर -1, ठीक है। अब देखिए माइनस कॉस y अपॉन एक्स, ये जो पावर में रहता है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस लॉग मॉड ई एक्स, माइनस से माइनस कैंसल, तो कॉस y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग मॉड ई एक्स। यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। इसको अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा ना, इक्वल टू यहाँ ये जैसे लिखा हुआ है 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख लीजिए। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। अब देखिए ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, क्यों, क्योंकि देखिए 1 प्लस 1 2, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है। जितना भी टर्म हो उन सारा टर्म का डिग्री अगर सेम रहता है तो ये होमोजीनियस फंक्शन होता है। अब पहला स्टेप है कि पुट y इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। अब इसके दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर लीजिए 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह क्या पुट कर लीजिए वी एक्स, तो वी एक्स प्लस वाई की जगह वी एक्स पुट कीजिएगा तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स इंटू एक्स, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा क्या 2v प्लस यहाँ पे बचेगा क्या वी स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, देखिए x डी वी बाई डी एक्स। अब इस v को ना उधर शिफ्ट कर लीजिए, तो 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v, तो ये क्या हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस 2v कैंसिल हो गया। अब देखिए x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब कीजिए क्या, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2x डी वी इक्वल टू डी एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो वी स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे करते हैं क्या कि वी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, इस वी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 2dv अपॉन वी स्क्वायर, और इस x को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो dx अपॉन एक्स हो जाएगा। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, 1 बाई वी स्क्वायर, इसको हम लोग वी टू दी पावर माइनस 2dv लिख लेंगे, और यह है dx अपॉन एक्स। इसको सॉल्व कीजिए, 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा देखिए वी टू दी पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन वी टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू dx अपॉन एक्स, इसका हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c लिख लेंगे। अब देखिए 2 इंटू वी टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1, ये माइनस 1 हो जाएगा, नीचे भी माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब देखिए माइनस यहाँ पे ले आते हैं तो माइनस 2, अब v की जगह हम लोग पुट करेंगे, जैसे y इक्वल टू वी एक्स पुट किए हैं ना,
तो v की जगह हो जाएगा y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स और पावर -1 इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस सी। -2 देखिए पावर -1 है तो ये अंदर वाला रिवर्स हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x बाई वाई। बात समझ रहे हैं कि नहीं? पावर अगर -1 हो तो अंदर वाला रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई और पावर 1 प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 1 पावर लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस सी। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे है कि y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 1 पुट करके हम लोग इस c का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखिए व्हेन y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1, यही है ना, y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। अब देखिए -2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है 1, y की जगह 2 पुट करना है, इक्वल टू लॉग मॉड x की जगह पुट करना है 1 प्लस सी। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -1 इक्वल टू लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, तो 0 यहाँ पे बचा सिर्फ c, तो c का वैल्यू क्या आ गया -1। अब इस c के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। नाउ पुटिंग c इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा -2x बाई वाई इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग मॉड x प्लस c की जगह -1, तो -1। अब देखिए, अब करते हैं क्या कि y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2x इक्वल टू y को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड x -1 इंटू वाई। अब यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालिएगा तो इस पूरे को इसके नीचे लिख दीजिए, -2x अपॉन लॉग मॉड x -1। अब देखिए -2x अपॉन, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये 1 प्लस में हो जाएगा और ये log x माइनस में हो जाएगा, तो माइनस लॉग मॉड x। ठीक है, देखिए माइनस से माइनस कैंसल, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ गया 2x अपॉन 1 माइनस लॉग मॉड x, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy इक्वल टू h इंटू एक्स अपॉन वाई कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग दिस सब्सटीट्यूशन। देखिए आप लोग को मैं बता रखा हूँ शुरू में ही कि अगर dy अपॉन dx रहे तो यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू vx पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे है dx अपॉन dy, तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू vy पुट करेंगे। क्यों? देखिए ऐसे भी देखिए ना, अगर x बाई वाई को भी पुट किया जाए, इस x बाई वाई को अगर भी पुट किया जाए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा vy, x इक्वल टू vy हो जाएगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा बात याद रखना है, dy अपॉन dx हो तो y इक्वल टू vx पुट कीजिए, dx अपॉन dy हो तो x इक्वल टू vy पुट कीजिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जितना भी टर्म है इन सारे टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे x का डिग्री 1 है, यहाँ पे इसका डिग्री 1 है, लेकिन ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है, तो इसका डिग्री 0 है। अब यहाँ पे हर एक टर्म का डिग्री सेम नहीं है, इसका मतलब ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 1 + 1 2, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 3 है, तो यहाँ पे सारे टर्म का डिग्री सेम नहीं है, इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 2 है, तो ये भी सेम नहीं है, तो ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब देखिए इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, 1 + 1 इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, सारे टर्म का डिग्री सेम है, इसका मतलब ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर।